हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 जो बिहार बोर्ड का बड़ा भूगोल है उसका इकाई 1 का जो है भूमि मृदा एवं जल संसाधन, इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है अभ्यास के प्रश्न हमारा शुरू होता है। एक में सही विकल्प को चुने। तो हम लोग इसे देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एक में हमारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29% भाग जो है वह स्थल है। ठीक है। और 71% जो है इसमें जल पाया जाता है। दो में विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है। ठीक है। ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलती है तो पहाड़ों पर नहीं मिलता है, पठारों पर भी नहीं मिलता है। तो मिलता कहाँ है, मैदानों पर, क्योंकि ये समतल और सपाट होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। तो कौन रखता है, भूगर्भ विभाग, विज्ञान विभाग, भू राजस्व विभाग। तो इसमें रखता है भू राजस्व विभाग, यही रखता है भूमि संबंधित आंकड़े। ठीक है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह है भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो कितने, 5 प्रमुख वर्ग हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। 6 में है समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है। किसका उपाय है तो मृदा अपरजन जो होता है ना उसको रोकने का उपाय है। मृदा मतलब मिट्टी को बर्बाद होता है उसको रोकने का। 7 में रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है। जल किसका संयोजन है तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। 8 में है इनमें कौन एक महासागर नहीं है। महासागर नहीं है, ये तीनों जो हैं आर्टिक, हिंद, प्रशांत, ये तीनों महासागर हैं और अंटार्कटिक ये महासागर नहीं है। तो देखिए अब हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। पूरा करना है खाली स्थान को। एक में है मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो ह्यूमस, ह्यूमस कहा जाता है। दूसरा है दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। तो कौन सी मृदा, लैटेराइट। ठीक है, लैटेराइट नामक मृदा पाई जाती है दक्कन क्षेत्र में। तीसरा है लैटेराइट मृदा का निर्माण डैश प्रक्रिया जो से होता है। किस प्रक्रिया तो निक्षालन की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा होता है। ठीक है। 4 में भूमि एक डैश संसाधन है। भूमि कौन सी संसाधन है तो प्राकृतिक, भूमि है प्राकृतिक संसाधन। 5 में है महासागरों में जल का 10% भाग पाया जाता है। तो 97% भाग पाया जाता है। ठीक है। जो अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। 50 शब्दों में उत्तर देना है अधिकतम। ठीक है। एक में है भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। भूमि का जो उपयोग है उससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर यहाँ पर हमारा है, आंसर में लिखेंगे भूमि का निम्न उपयोग है। एक में सड़क रेल मार्ग बनाने में, दूसरा पेड़ पौधे उगाने में, तीसरा कारखाने बनाने में, कल कारखाना जो होता है उसको बनाने में, 4 में कृषि कार्य करने में, पेड़ पौधे को उगाने में, खेती करने में। ठीक है, कृषि मतलब खेती का जो काम होता है। 5 में मकान बनाने में, ठीक है, घर बनाने में। 6 में हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में। 7 में नदी तालाब कुआं बनाने में एवं इत्यादि कामों में भूमि का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह है मृदा निर्माण में सहायक कारकों को उल्लेख कीजिए। कारकों का उल्लेख करना है जो मृदा मिट्टी के निर्माण में जो सहायक होता है कारक। तो देखिए यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर किसी स्थान की मृदा निर्माण में वहाँ उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, क्षेत्र की ऊंचाई या का योगदान होता है। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, तो आंसर में लिखेंगे भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले निम्न 2 कारक हैं। एक में होता है प्राकृतिक कारक, दूसरा होता है मानवीय कारक। तो देखिए प्राकृतिक कारक जो होता है वह किस तरह प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं। जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा प्राकृतिक कारण किस तरह से प्रभावित करता है भूमि का उपयोग में। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं मानवीय कारक किस तरह प्रभावित करता है।
देखिए यहाँ पर दिया गया है तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। इस तरह जो ये है ये मानवीय कारक भी प्रभावित करते हैं। जैसे यहाँ पर जो था ये आप लोग देख रहे हैं दलदली भूमि पर विकसित नवी मुंबई शहर, इसमें क्या हुआ देखिए यहाँ पर दलदली क्षेत्र था, ठीक है, दलदल था और उसमें जो है वहाँ पर तकनीक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो अपने ज्ञान लगाकर वहाँ पर इतना बड़ा क्या किए भवन बनाती हैं। इससे क्या हुआ हमारा जो भूमि है उसका उपयोग में हुआ हमारा दिक्कत हुआ, भूमि का उपयोग जो है भूमि जो है उसमें नुकसान हुआ, भूमि का उसको प्रभावित हुआ। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा ऋतु क्षरण से क्या अभिप्राय है। तो हम लोग उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे यहाँ पर जैविक रासायनिक एवं भौतिक क्रिया द्वारा चट्टान टूटना एवं गलना ही ऋतु क्षरण कहलाता है। आगे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 200 शब्दों में। एक में भूमि उपयोग क्या है, भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं। तो आप लोग उत्तर में ऐसे लिखेंगे भूमि का उपयोग सड़क के रेल मार्ग बनाने में, पेड़ पौधे उगाने में, कारखाने को स्थापित करने में, मकान बनाने में, हवाई अड्डा एवं बंदरगाह बनाने में एवं इत्यादि कामों में भूमि का उपयोग होता है। और दूसरा है भूमि उपयोग के विभिन्न वर्ग। तो लिखेंगे भूमि उपयोग के विभिन्न वर्ग। एक में वन क्षेत्र की भूमि, दूसरा लिखेंगे कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, व्यर्थ एवं बर्बाद भूमि, ख में सड़क मकान उद्योग की भूमि, 3 में लिखेंगे प्रति भूमि। ठीक है, इसका क में लिखेंगे चालू प्रति भूमि। चालू प्रति भूमि क्या है, जिस भूमि पर एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो उसे क्या कहते हैं, चालू प्रति भूमि। ठीक है, ख में अन्य प्रति भूमि, जिस पर जो है एक वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय कृषि ना की गई हो उसे हम लोग अन्य प्रति भूमि कहते हैं। ठीक है, 4 में अन्य कृषि अयोग्य भूमि, एक में अस्थायी चारागाह की भूमि, 2 ख में कृषि योग्य बंजर भूमि, 5 में शुद्ध बोई गई भूमि। इस प्रकार आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। ये हमारा 1 का है। दूसरा है मृदा निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हम लोग देखते हैं। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे चट्टान पर धूप वर्षा हवा लगने से टूटने फूटने तथा हजारों लाखों वर्ष में उन टुकड़ा को भौतिक रासायनिक या जैविक ऋतु क्षरण से महीन कणों में बदल जाने से मृदा का निर्माण होता है। तो लिख लीजिए उत्तर में। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख करें तथा इसके बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग मृदा अपरदन की दर को प्रभावित जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल, जनसंख्या वृद्धि एवं मानवीय क्रियाएं मुख्य है। मृदा अपरदन को जो प्रभावित करने वाला कारक है वह ये सभी है। और इसके बचाव हेतु निम्न कार्य करेंगे। एक में पर्वतीय क्षेत्र में समुच्चय रेखी खेती करना, दूसरा है पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करेंगे, तीसरा बंजर भूमि पर घास लगाएंगे, चौथा फसल चक्र तकनीकी को अपनाना, 5 में जैविक खाद का प्रयोग करना, 6 में अधिक से अधिक पेड़ लगाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4 है जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कर इसके दूर करने के उपायों का वर्णन करें। उत्तर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे जल प्रदूषण के निम्न कारण है। जल प्रदूषण जो होता है उसका निम्न कारण है। एक में घरेलू कूड़ा करकट को नदी में फेंकना, इससे भी जल प्रदूषण होता है। उसके बाद मृत गाय आर जो होता है जीवार उसको नदी में डालना, उससे भी जल प्रदूषण होता है। तीसरा है मानवीय क्रियाएं। मानव जो होता है नदी में जाकर स्नान करते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, उनका जो क्रिया होता है शौच कर देते हैं, इसलिए मानव क्रियाएं भी जल प्रदूषण करता है। एवं परिवहन एवं यातायात दुर्घटना। ठीक है, और इसे दूर करने का उपाय है वर्षा जल को संग्रहण करना। छत पर संग्रहण करेंगे वर्षा जल का समुचित उपयोग, जितना पिएंगे उतना ही लेंगे। तीसरा जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल को प्रदूषित नहीं करेंगे, नदी में हम लोग गंदे पदार्थ को नहीं डालेंगे। 4 में जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है जल संकट क्या है। जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने के उपायों का विवरण दीजिए। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे जल का अति दोहन, जल का दुरुपयोग, जल का असमान वितरण,
जल का प्रदूषित ही जल संकट एवं इसका कारक है। इसे बचने का उपाय है वर्षा जल संग्रहण करना, पेड़ को अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल का समुचित उपाय मैंने आपको बताया, जितना पियेंगे उतना ही लेंगे। जल का पुनः चक्रण उपयोग, फिर से पुनः एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग करेंगे। 5 प्राचीन जल संचय तकनीक को अपनाएंगे। 6 में जल संरक्षण की महत्व को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उत्तर है यहाँ पर हमारा, तो उत्तर में लिखेंगे भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। तो और आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़कर यहाँ पर जो अच्छा छोटा छोटा होगा उसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने आज इस चैप्टर का इकाई 1 का पूरा चैप्टर आंसर क्वेश्चन आंसर पूरा कर देख लिया इस वीडियो में। फिर हम लोग अगले चैप्टर देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।